वीडियो में लगभग खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और इसमें पूछे कौन कौन से क्वेश्चन जाते हैं मैं आपको बता दूं। अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, योग पर आधारित पूछे जाते हैं, अंतर पर आधारित पूछे जाते हैं, और ये एक चौथा टाइप है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन से प्रश्न आते हैं मैं आपको बता दूं। अनिल विजय से उतना छोटा है जितना कि सुरेश से बड़ा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आज की वीडियो में क्लियर करा दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? और बैंक की पीओ 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो प्रेजेंट है ये आपको हमेशा बीच में रखना है। प्रेजेंट है, ठीक है, और पहले की बात होगी, प्रेजेंट से पहले की बात होगी तो ऊपर की तरफ जाना है। पहले की बात हो, पूर्व की बात हो तो ऊपर की तरफ जाना है। यदि बाद की बात हो, बाद की, भविष्य की बात हो तो नीचे की तरफ आना है प्रेजेंट से। क्लियर है? बस आप इतना याद रखिएगा। बस आपका आयु संबंधित अनुपात वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9:10 है। कौन सा है ये? वर्तमान आयु का अनुपात है, मतलब प्रेजेंट का है। कितना? प्रेजेंट का अनुपात है 9:10। ठीक है, ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के सामने लिख लिया। क्लियर दोस्तों? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष बाद। बाद के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया है? प्रेजेंट से नीचे की तरफ आने। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? 4 वर्ष बाद की बात हो तो 4 वर्ष नीचे आ गए। क्लियर दोस्तों? इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 4 वर्ष बाद? 11:12। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है इनकी आयु का अनुपात? 11:12 हो जाता है। क्लियर है? मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की है वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, क्या है? बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है इस ट्रिक में, जो नीचे वाले अनुपात हैं उनका करना है दोस्तों आपको अंतर कर लीजिए। 11-12 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? अब करना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? 12 निम्मा 108 होता है और 11 धाई 110। 12 निम्मा 108, 11 धाई 110, इनका भी अंतर करना है। अब 110 में 108 में कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का अंतर है, तो 2 बटे में लिख दीजिए। अब जितने वर्ष की बात हो रही है उतने से कर दो मल्टीप्लाई भैया। 4 वर्ष की बात हो रही है तो 4 वर्ष का मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? अब देखिए, 2 से 4 कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 2 एकम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए, ये सॉल्व हो गया। इतना पूछा क्या है? मोना की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है, वर्तमान पूछी गई है तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो पूछा गया है उसमें नहीं करना। वर्तमान का पूछा गया है तो वर्तमान में नहीं करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अपोजिट जो भी दिया गया है उसमें करना है। पूरब दिया गया है तो पूरब में, बाद दिया गया है तो बाद में। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, वर्तमान पूछी गई है तो वर्तमान का अनुपात ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पर मोना का अनुपात तो ये हो गया और विकास का अनुपात ये हो गया। मोना तथा विकास, तो मोना पहले दिया गया है तो पहले वाला अनुपात मोना का होगा, विकास बाद में दिया गया है तो बाद वाला अनुपात विकास का होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, पूछा गया है मोना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, मोना का बाद वाला अनुपात क्या है? 11, तो 11 में करेंगे। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक 11 दूनी कितना हो गया? 22। तो ये जो निकल के आया 22 मोना का, ये 4 वर्ष बाद का निकल के आया है। पूछा क्या है? वर्तमान का। क्लियर है? तो 4 वर्ष बाद का निकल के आया है तो 4 वर्ष पहले जाएंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे? माइनस कर दो 4, कितना बचेगा? 18 बचेगा। यही आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट कहेगा, सर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 9 में करते तब भी हमारा आंसर 18 आता। ठीक है, लेकिन एक बार या 2 बार आपका आंसर सही आ सकता है, लेकिन सभी बार आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों? इसलिए हमको क्या करना है, जो पूछा जाएगा, वर्तमान पूछा जाएगा तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाद पूछा जाएगा तो बाद में भी नहीं करना है, जो पूछा जाएगा उसमें नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु क्या है? दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, मैंने आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट आप बीच में रखेंगे। क्लियर है? बाद के लिए नीचे आना है, पहले के लिए ऊपर जाना। अब इसमें क्या रखा है? 10 वर्ष पहले, ठीक है,
तो पहले के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर जाएंगे। मैं बता चुका हूँ पहले के लिए प्रेजेंट से ऊपर कितने वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष की बात हो रही है। क्लियर दोस्तों। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। कब था, 10 वर्ष पहले 3:5 था। ठीक है। और वर्तमान आयु का अनुपात भी दे रखा है 2:3, 2:3 दे रखा है। ठीक है, किसका, ए और बी का। यहाँ पर मैं नाम भी दे देता हूँ इनको, ए और बी। क्लियर है। इनकी आयु क्या है, ये आपसे पूछा गया है, इनकी आयु क्या है। आयु क्या है मतलब इनकी आयु क्या है, वर्तमान पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो नीचे वाले अनुपात हैं उनका कर लो अंतर। तो नीचे वाले अनुपात 2 और 3 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 त्रिक 9, 2 पंजे 10, 9 और 10 का अंतर भी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्लियर है। कितने वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष की, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से 10 को काटेंगे 10 बार और 10 का 1 मल्टीप्लाई होगा 10। क्लियर है। पूछा क्या है, इनकी आयु क्या है। आयु क्या है मतलब वर्तमान आयु पूछी गई है। जो पूछा गया है उसमें मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है, बता चुका हूँ। वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में नहीं करना है, इससे पहले करना है। तो पहले ये दोनों अनुपात दे रखे हैं, दोनों में करेंगे क्योंकि दोनों का पूछा गया है, ए और बी का। तो 10 का 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अनुपात 10 का 50 में 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये 30 और 50 कब की निकल के आई है, 10 वर्ष पहले की निकल के आई है। क्लियर है। लेकिन हमसे तो वर्तमान की पूछी है ना, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, पूर्व से पहले से 10 वर्ष आएंगे चल के। तो 10 इसमें भी प्लस कर दो और 10 इसमें भी प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अनुपात ये हो जाएगा आपका 60। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 40 और 60, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। तो ए और बी की आयु कितनी है, 40 और 60 वर्ष है। क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हुआ। नीचे वाले जो अनुपात हैं उनका कर लो अंतर, ऊपर लिख लो, फिर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, उनका भी कर लो अंतर, उससे नीचे लिख दो। क्लियर है। और जितने वर्ष की बात है उतने से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें बस इतना करते हैं, जो पूछा गया है वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर दोस्तों। पूरा पूछा जाएगा और पहले का पूछा जाएगा तो उसमें भी नहीं करना है, बाद का पूछा जाएगा उसमें भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। क्लियर दोस्तों। वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है क्या है। तो वर्तमान दोस्तों कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट आपका, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति की आयु, ये हो गया दोस्तों आपका फादर, ठीक है, ये हो गया आपका सन। क्लियर है। फादर और सन की आयु का दे रखा है कितना, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। यदि पुत्र की 1 होगी तो फादर की कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि फादर की 5 गुना है। क्लियर दोस्तों। ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात के लिए क्या कहाँ जाएंगे दोस्तों, पहले जाएंगे। पहले दिया हो या पूर्व दिया हो तो ऊपर जाएंगे। क्लियर है। उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। यदि पुत्र की 1 होगी तो फादर की कितनी थी, 5 वर्ष पहले 10 थी। क्लियर है। तो अब क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई है, मतलब फादर की वर्तमान आयु पूछी गई है क्या है। तो वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है। क्या करना है, जो नीचे वाले अनुपात हैं उनका कर लो अंतर। 5 और 1 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। क्लियर है। बटे में क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 एकम 10, 5 एकम 5, 10 और 5 का अंतर कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी। तो जितने वर्ष हैं उतने से कर दो दोस्तों आप मल्टीप्लाई। 5 एकम 5 जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। अब देखिए वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान पूछा गया है तो वर्तमान से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों। व्यक्ति की आयु पूछी गई है वर्तमान, तो वर्तमान पूछा गया है तो वर्तमान से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो उसके अपोजिट दिया गया है उससे करना है। तो व्यक्ति की पहले की आयु कितनी है, 10, 10 से करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो 40 है ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आई है। क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा गया है वर्तमान, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष चल के आएंगे, मतलब 5 वर्ष प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, 45 वर्ष।
क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। करते क्या है दोस्तों, जो नीचे वाले अनुपात है उसका अंतर करके ऊपर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अंतर करके नीचे लिखेंगे, जितने वर्ष है उतने से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये आ गया। अब जो पूछा गया है उसमें मल्टीप्लाई मत करो, वर्तमान पूछा गया है तो वर्तमान में मत करो, उसका अपोजिट जो भी दिया गया है पहले या बाद उसमें करना है। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों योग वाले प्रश्नों की। अनुपात वाले प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे, अब देखेंगे योग वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। क्लियर दोस्तों, राम की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा गया है। अब देखिए ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में राम है और श्याम है। क्लियर है, ये इनका अनुपात है। इनका अनुपात कितना दे रखा, 5 और 4 का, 5:4 का इनका अनुपात दे रखा है। इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग करेंगे। क्लियर है, अंतर दिया जाएगा तो अनुपातों का भी अंतर करेंगे। ठीक है, एलसीएम दिया जाएगा तो अनुपातों का भी एलसीएम लेंगे। क्लियर दोस्तों बात, अब देखिए योग दिया गया है तो अनुपातों का भी योग कर लो। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा दोस्तों आपका 9। इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए, 9 से 81 कितनी बारी कटेगा, 9 बार कटेगा। क्लियर है, अब किसका पूछा गया, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम का अनुपात कितना है, 5 है, तो 9 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों आपका, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा। योग दिया गया है, योग लिख लो, अनुपातों का भी योग करके डिवाइड कर दो, जिसका पूछा गया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। योग कितना है दोस्तों आपका, योग दे रखा है दोस्तों 100 वर्ष का। क्लियर है यहाँ तक बात। 5 वर्ष पहले, देखिए ये हो गया दोस्तों आपका प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट से जा रहा है 5 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले चले जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। 5 वर्ष पहले चले गए, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग अनुपात कितना है, तो अनुपात 1 है 5 वर्ष पहले। क्लियर है, 2:1 था। अब 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो प्रेजेंट से क्या करेंगे, 10 वर्ष नीचे आएंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, यहाँ का पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बात। ये हो गया दोस्तों आपका फादर अनुपात है, ये हो गया आपका सन। क्लियर दोस्तों, ये व्यक्ति है, ये उसके पुत्र की आयु है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एसएससी 2006 में भी पूछा गया है, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इनका योग कितना है, 100 वर्ष है। वर्तमान में इनका योग दोस्तों 100 वर्ष दिया गया है। क्लियर है, और 5 वर्ष पहले इनकी अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। क्लियर दोस्तों, अब वर्तमान से आप 5 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान से आप 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष पहले का योग निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात, ये तो आपका वर्तमान का योग है। ठीक है, लेकिन यहाँ अनुपात कब का दे रखा, 5 वर्ष पहले का, तो आप 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 100 में से 5 वर्ष पहले फादर भी जाएगा और सन भी जाएगा, तो 5 वर्ष इसकी भी कम हो जाएंगी, 5 वर्ष इसकी भी कम हो जाएंगी, टोटल कितनी वर्ष कम हो जाएंगी, 10 वर्ष कम हो जाएंगी। कितना योग बचेगा, 5 वर्ष पहले 90 इनका योग बचेगा। क्लियर है, ये तो वर्तमान का योग कितना था, वर्तमान का तो 100। ठीक है, अब जब 5 वर्ष पहले आ गए, फादर और सन दोनों 5 वर्ष पहले आ गए, तो योग 5 वर्ष इसका भी कम होगा, 5 वर्ष इसका भी कम होगा, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा योग, योग हो जाएगा दोस्तों आपका 90। क्लियर, वर्तमान का 100 और दोनों फादर और सन 5-5 वर्ष पहले चले गए तो 10 कम हो गया, इनका योग हो गया 10, 5 वर्ष पहले 90। अब अनुपातों का भी योग कर लो, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना 3, तो इस 3 से इस योग में आप डिवाइड कर दो, इस वाले में 90 में कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 30 बार चला जाएगा। ये कितना निकल के आया है 30, तो 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का 2 में करेंगे ये हो जाएगा 60। क्लियर है, 30 का 1 में करेंगे ये हो जाएगा 30 एकम 30। अब देखिए आपसे पूछा है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, अब देखिए ये जो निकल के आया है ये तो 5 वर्ष पहले का निकल के आया है वर्तमान से भी, तो 5 वर्ष यहाँ चल के आएंगे पिता और पुत्र। ठीक है, वर्तमान में, और फिर वर्तमान से 10 वर्ष इधर चल के आएंगे, तभी तो बाद में आ पाएंगे। तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 15, तो 15 यहाँ पर जोड़ दो भैया, 15 आप यहाँ पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 अनुपात, ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 45। तो 15 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 × 5 = 75 अनुपात 15 × 3 = 45, तो 5:3 इनका आंसर आ जाएगा
ठीक है दोस्तों, यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों अंतर पर आधारित प्रश्नों की। अंतर पर आधारित प्रश्न दिया गया है लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। ठीक है दोस्तों, इनका वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है, लक्ष्मी और उसकी माता का। क्लियर है, 3:11, 3:11 दिया गया है। इनकी आयु का अंतर 24 है। अंतर कितना है दोस्तों, 24 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पूछा गया है दोस्तों। 3 वर्ष, वर्तमान से 3 वर्ष बाद के लिए आएंगे, पूछा गया है 3 वर्ष बाद का। ठीक है, अनुपात का अंतर क्या होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अंतर दिया गया है तो अनुपातों का भी आप अंतर कर लेंगे। 3 और 11 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। तो इस अंतर से इस अंतर में आप डिवाइड दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 8 या 24। क्लियर दोस्तों, तो 3 आया है, 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों किस में करेंगे, इसमें करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। क्लियर, इसमें करेंगे अनुपाते 11 तिहाई 33 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 3 वर्ष बाद का आया है ना, तो 3 वर्ष बाद के लिए 3 इसमें भी प्लस करना होगा और 3 इसमें भी प्लस करना होगा। ये हो जाएगा 12 अनुपाते, ये हो जाएगा 36। और ये कटेगा 12 एकम 12 कट जाएगा अनुपाते, और 12 तिहाई 36 कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो लक्ष्मी का अनुपात 1 आया है, उसकी माता का अनुपात 3 आया है। यही है दोस्तों आपका सही आंसर, 1:3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अनुपात दिया गया है तो अनुपात का भी आप अंतर कर लो। क्लियर है, आपको अंतर दिया जाएगा तो अंतर करके डिवाइड करेंगे, योग दिया जाएगा तो योग करके डिवाइड करेंगे। क्लियर दोस्तों, आप देखिए इनका हमने योग करके डिवाइड कर लिया, कितना है 3, 3 त्रिक का कितना हो गया 9, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया, 9 और 33 आ गया। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 3 इसमें भी प्लस कर दो, 3 इसमें भी प्लस कर दो, 12 हो गया 33, 12 एकम 12 कटेगा, 12 तिहाई 36 कटेगा, तो 1:3 आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों चौथे टाइप के प्रश्न की। जो चौथा टाइप हमने बताया था उसकी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए राजेश आपका अनिल से छोटा है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। कितना बड़ा है, प्रशांत से। ठीक है, आपका जो राजेश है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वो कर दीजिए। ये हो जाएगा a माइनस आर, क्लियर है, बराबर r माइनस पी, r माइनस पी। क्लियर दोस्तों, ये आपने कर दिया। तो सबसे पहले इनका पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका क्या कर लेंगे हम, पक्षांतर। जब इनका पक्षांतर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक आर ये है, ये माइनस का आर है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आर। तो एक ये आर, एक ये आर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2r हो जाएगा। क्लियर है, 2r बराबर ये क्या हो जाएगा a, और जब ये p है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का p है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस p। पक्षांतर किया है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये माइनस का r इधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 2r हो जाएगा, एक r ये, एक r 2r, ये माइनस का p इधर आ जाएगा तो प्लस का p हो जाएगा, तो a प्लस p हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ये है दोस्तों आपका r, ठीक है, a प्लस p, अनिल और प्रशांत, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48। 48 लिख सकते हैं क्योंकि अनिल और प्रशांत की आयु का योग आपका 48 दिया गया है। आर यहाँ पर दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, राजेश की आयु कितनी है, तो राजेश की हमें निकालनी है, और ये दो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। बात क्लियर दोस्तों आपकी इतनी। आप देखिए इस 2 से इस 48 को आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। क्लियर है, राजेश की आयु कितनी है दोस्तों, 24 वर्ष है। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट है आपका, आपको बस ये इक्वेशन आपको बना लेनी है, जो जिससे जितना छोटा है उतना लिख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बराबर, फिर इनका पक्षांतर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रामेश से बड़ा है। देखिए समीर पंकज से उतना ही छोटा है, कौन छोटा है, समीर, किससे, पंकज से। ठीक क्लियर है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। किससे बड़ा है, रमेश से। तो आपको जो समीर है वो पंकज से उतना ही छोटा है जितना रमेश से बड़ा है। तो ये इक्वेशन बराबर होंगी दोनों कंडीशन। तो इसमें से आप इसको माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो p माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, p माइनस एस हो गया, बराबर, और ये हो जाएगा s माइनस आर, s माइनस आर हो जाएगा। क्लियर है, अब आप इनका पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो माइनस का s इधर जाके प्लस का s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2s।
क्लियर है, बराबर। और ये आपका देखिए माइनस का आर है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी प्लस आर। क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, समीर है। समीर की आयु, समीर की जो आयु है वो 20 वर्ष आपको दे रखी है। तो समीर की आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष। तो 2 मल्टीप्लाई समीर की कितनी दे रखी है, 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, बराबर पी प्लस आर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। पूछा क्या गया आपसे, पंकज और रमेश की आयु का योग, पंकज और रमेश की आयु का योग क्या होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कितना हो जाएगा, 40। इधर हो जाएगा दोस्तों आपका 40। क्लियर है। इधर क्या बचा, पी प्लस आर, मतलब पंकज और रमेश। तो पंकज और रमेश की आयु का योग कितना हो गया दोस्तों, 40 वर्ष हो गया। यही आपका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और इस वीडियो में जितने भी टाइप हमने कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, और जो भी आपका कंसेप्ट है इस वीडियो में, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।